लोग आपकी बेइज्जती इसलिए नहीं करते क्योंकि आप कमज़ोर हैं। वे इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपनी पोजीशन को अनक्लियर छोड़ देते हैं। एक कड़वी सच्चाई सुनिए, रिस्पेक्ट अच्छा बनने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट मिलती है इस बात से कि आप स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, प्रेशर में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और अपनी बाउंड्रीज कितनी क्लियरली डिफाइन करते हैं। कुछ लोग रूम में एंटर करते ही रिस्पेक्ट पा लेते हैं, बिना आवाज़ ऊंची किए, बिना खुद को प्रूव किए, बिना किसी की परमिशन मांगे। और कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा गिव करते हैं, फिर भी इग्नोर हो जाते हैं। आज आप समझेंगे कि सोशल डोमिनेंस फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होता है और इसे साइलेंस के थ्रू कैसे एक्टिवेट किया जाता है। वेलकम टू वही तुम। पार्ट 1, सोशल डोमिनेंस असल में क्या है। सोशल डोमिनेंस इंटिमिडेशन नहीं है, ये अग्रेशन नहीं है, ये रूम का सबसे लाउड इंसान होना भी नहीं है। असली डोमिनेंस है फ्रेम कंट्रोल। जब आपका बिहेवियर एनवायरनमेंट तय करता है और बाकी लोग अननोइंगली उसी फ्रेम में फिट हो जाते हैं। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, वैल्यूज में क्लियर लेकिन रिएक्शंस में अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन नहीं देते, अप्रूवल चेज नहीं करते। रिस्पेक्ट तब बनती है जब सामने वाला महसूस करता है, मैं इस इंसान को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन इसे क्रॉस करना सेफ नहीं होगा। यही एहसास पावर है। पार्ट 2, लोग आपकी बेइज्जती क्यों करते हैं? अननोइंगली। डिसरिस्पेक्ट अक्सर स्मॉल टेस्ट से शुरू होती है। आप पर हल्का सा जोक, आपकी बात कट करना, आपकी ओपिनियन को कैजुअली डिसमिस करना। अधिकतर लोग इन टेस्ट्स में फेल हो जाते हैं क्योंकि वे नर्वस होकर हंस देते हैं, ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं, इमोशनली रिएक्ट कर देते हैं या लाइकेबल रहने को ग्राउंडेड रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। जिस मोमेंट आप अपनी एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करने लगते हैं, उसी मोमेंट आप डोमिनेंस लूज कर देते हैं। हर अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन ये सिग्नल देती है, मुझे यहाँ स्टैंड करने के लिए तुम्हारी अप्रूवल चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड आपको लोअर रैंक पर डाल देता है। पार्ट 3, रिस्पेक्ट का साइलेंट रूल। रिस्पेक्ट एक सिंपल रूल फॉलो करती है। लोग आपको वैसे ट्रीट करते हैं जैसे आप उन्हें ट्रीट करना सिखाते हैं, वर्ड से नहीं, बिहेवियर से। अगर कोई आपकी बात कट करे और आप जल्दी जल्दी फिनिश करने लगे, आपने सिखाया कि आप इंटरप्टेबल हैं। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे और आप स्माइल कर दें, आपने सिखाया कि ये सेफ है। अगर कोई बाउंड्री क्रॉस करे और आप एक्सप्लेन करने लगें कि हर्ट हुआ, आपने सिखाया कि आप नेगोशिएबल हैं। डोमिनेंट लोग बाउंड्रीज पर आर्ग्यू नहीं करते, वे उन्हें क्वाइटली एनफोर्स करते हैं। पार्ट 4, द पावर ऑफ द पॉज। डोमिनेंस का सबसे अंडररेटेड वेपन है पॉज। जब कोई आपका डिसरिस्पेक्ट करे, इमीडिएटली रिएक्ट मत कीजिए, डिफेंड मत कीजिए, सिचुएशन एस्केलेट मत कीजिए। पॉज लीजिए, आई कांटेक्ट रखिए, साइलेंस को अनकंफर्टेबल होने दीजिए। साइलेंस सामने वाले को सेल्फ इवैल्यूएट करने पर मजबूर करती है। उस मोमेंट उसका सबकॉन्शियस पूछता है, डिड आई क्रॉस द लाइन? अधिकतर लोग आपसे कुछ कहने से पहले ही बैक ऑफ कर जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट साइलेंस इज इक्वल टू सर्टेनिटी, और सर्टेनिटी ही डोमिनेंस है। पार्ट 5, इमोशनल कंट्रोल इज इक्वल टू सोशल अथॉरिटी। इमोशनल लीक्स रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर लोग देख सकते हैं आपकी फ्रस्ट्रेशन, अप्रूवल की नीड, कॉन्फ्लिक्ट का फियर, तो वे सीख जाते हैं कि आपको कैसे कंट्रोल करना है। डोमिनेंट लोग इमोशनली इकोनॉमिकल होते हैं। वे फील करते हैं लेकिन लीक नहीं करते। वे चूज करते हैं कब इमोशन शो करना है, क्योंकि इमोशन इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू पावर। पार्ट 6, वो नो जो आपकी स्टेटस बढ़ाता है। एक काम, गिल्ट फ्री नो रिस्पेक्ट को सबसे तेज बिल्ड करता है। न ड्रामेटिक, न एंग्री, बस ग्राउंडेड। मैं इसके लिए अवेलेबल नहीं हूं। दैट डजंट वर्क फॉर मी, आई विल पास। नो एक्सप्लेनेशन, नो स्टोरी। हर बार जब आप बिना गिल्ट के नो कहते हैं, आप ये सिग्नल भेजते हैं, मेरा टाइम, मेरी एनर्जी और मेरे स्टैंडर्ड्स पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। जो लिमिटेड होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है। पार्ट 7, लाइकेबल होना और रिस्पेक्टेड होना सेम चीज नहीं है। दरअसल लाइकेबल बनने की कोशिश अक्सर डोमिनेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब लोग सेंस करते हैं आपको अप्रूवल चाहिए, आप टेंशन अवॉइड करते हैं, आप डिस्कनेक्शन से डरते हैं, तो वे सबकॉन्शियसली आपकी रिस्पेक्ट कम कर देते हैं, भले ही एक्सटर्नली पोलाइट ही क्यों ना हो। डोमिनेंट लोग फ्रिक्शन एक्सेप्ट करते हैं। वे समझते हैं सबको मुझे पसंद करना जरूरी नहीं, लेकिन सबको पता होगा कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। यही क्लैरिटी मैग्नेटिक होती है। पार्ट 8, डोमिनेंस की बॉडी लैंग्वेज बिना ट्राई किए।
डोमिनेंस बोलने से पहले दिख जाता है। स्लो मूवमेंट्स, रिलैक्स्ड लेकिन स्टेबल पॉस्चर, फिजिटिंग नहीं, ओनली स्टिलनेस, कंट्रोल्ड आई कॉन्टैक्ट, रश्ड एनर्जी सबमिशन, काम एनर्जी अथॉरिटी। दूसरों का नर्वस सिस्टम आपके नर्वस सिस्टम से सिंक हो जाता है। अगर आप ग्राउंडेड हैं तो रूम खुद एडजस्ट करता है। पार्ट 9, एक्शन विदाउट अनाउंसमेंट। सोशली डोमिनेंट लोग अपने मूव्स अनाउंस नहीं करते, वे इंटेंशंस पोस्ट नहीं करते, वे वार्निंग नहीं देते, वे परमिशन नहीं मांगते, वे एक्ट करते हैं। और बिना एक्सप्लेनेशन की गई एक्शन वेट, मिस्ट्री और रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। जब आप साइलेंटली मूव करते हैं, लोग अज्यूम कर लेते हैं कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस और अथॉरिटी। लेट देम। कंक्लूजन, द रिस्पेक्ट शिफ्ट। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट फील करवाई जाती है। जिस मोमेंट आप एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देते हैं, इमोशनल रिएक्शंस कंट्रोल कर लेते हैं, बाउंड्रीज नेगोशिएट करना छोड़ देते हैं, अप्रूवल चेस करना छोड़ देते हैं, लोग एडजस्ट हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि आपने उन्हें चेंज किया, बल्कि इसीलिए कि आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। नॉइज भरी दुनिया में डोमिनेंस है स्टिलनेस, परफॉर्मेंस वाली दुनिया में डोमिनेंस है रिस्ट्रेंट। अगर आप टेस्ट होना बंद करना चाहते हैं और रिस्पेक्टेड बनना स्टार्ट करना चाहते हैं, यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू। हम लाउड नहीं बोलते, हम क्लियर बोलते हैं। कमेंट करें रिस्पेक्ट अगर आप अंडर एस्टिमेट होना छोड़ना चाहते हैं। मैं आपको शैडोज में मिलूंगा।